नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां पत्थर की छतें ही पूरा का पूरा महाकाव्य सुना देती हैं। आज हम चलेंगे विजयनगर साम्राज्य की कला के बिल्कुल दिल में और लेपाक्षी मंदिर की उन दीवारों के राज खोलने की कोशिश करेंगे जो सदियों से कहानियां सुनाती आ रही हैं। ये सवाल ही अपने आप में कितना कमाल का है ना, कि क्या सिर्फ पत्थर और रंग मिलकर रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े महाकाव्यों को जिंदा कर सकते हैं। लेपाक्षी की जो अद्भुत म्यूरल पेंटिंग्स है ना, वो शायद इसका सबसे बेहतरीन जवाब है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 14वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य से। ये वो दौर था जब दक्षिण भारत में आर्ट अपने पीक पर थी और एक ऐसी अनोखी पेंटिंग स्टाइल ने जन्म लिया जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। अच्छा, विजयनगर आर्ट को पहचानना एक्चुअली काफ़ी आसान है अगर इसकी कुछ खास बातें पता हों। देखिए, इसमें लाइंस बिल्कुल साफ और शार्प होती हैं। चेहरे ज़्यादातर एक तरफ से मतलब प्रोफाइल व्यू में दिखाए जाते हैं और आंखें काफ़ी बड़ी और एक्सप्रेसिव होती हैं। और रंग इस्तेमाल होते थे नेचुरल, जैसे कि गेरू, पीला, नीला। और इनकी थीम्स वो आती थी रामायण, महाभारत और पुराणों से। और अगर इस शानदार आर्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना हो तो फिर चलना पड़ेगा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी। यहाँ का जो वीरभद्र मंदिर है वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, समझ लीजिए कि वो विजयनगर पेंटिंग का एक जीता जागता म्यूजियम है। तो चलिए, अब हम आ गए हैं लेपाक्षी के अंदर। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये विजयनगर के आर्टिस्ट का कैनवस था। एक ऐसी जगह जहां उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को पत्थर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो मिलेगा मंदिर की छत पर। वहां दुनिया के सबसे बड़े म्यूरल्स में से एक बना हुआ है। ये कोई एक छोटी मोटी तस्वीर नहीं है, ये तो पूरी छत पर फैली हुई एक विशाल कहानी है। और इसका स्टाइल बिल्कुल 2D। हर फिगर के चारों तरफ एक गहरी आउटलाइन है जो इसे एक बिल्कुल अलग ही पहचान देती है। अब इस विशाल पेंटिंग में एक हिस्सा ऐसा है जो आर्ट और फिलॉसफी का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। ये कहानी है छत पर बने एक गुरु की, जो असल में भगवान शिव का ही एक खास रूप है। इन्हें कहते हैं दक्षिण मूर्ति। ये भगवान शिव का वो रूप है जिसमें उन्हें परम गुरु यानी यूनिवर्सल टीचर माना जाता है। इस रूप में वो बिना कुछ बोले बिल्कुल मौन रहकर ऋषियों और मुनियों को ज्ञान देते हैं। ये पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, अपने आप में गहरी फिलॉसफी है। जरा ध्यान से देखिए, उनका दायां पैर अपस्मार नाम के एक दानव को कुचल रहा है। ये सिंबल है अज्ञान पर ज्ञान की जीत का। और उनके हाथों में जपमाला है, अग्नि है और शास्त्र हैं। ये सभी सेल्फ रियलाइजेशन के पावरफुल सिंबल्स हैं। मतलब यहाँ हर एक चीज का एक मतलब है। और इस चित्र की आर्टिस्ट्री तो देखिए, भगवान शिव के चेहरे पर वो शांति और गंभीरता का भाव। वाओ, ये उस दौर के आर्टिस्ट के स्किल का सबूत है। सोचिए जरा, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने सिर्फ रंगों से इमोशंस को पत्थर पर जिंदा कर दिया था। लेकिन लेपाक्षी की कहानी सिर्फ रंगों और तस्वीरों तक ही नहीं है। यहाँ के पत्थर भी अपने आप में एक चमत्कार हैं। कुछ ऐसे चमत्कार जो आज भी साइंस को हैरान कर देते हैं। इसे कहते हैं हैंगिंग पिलर, आर्किटेक्चर की एक अनसॉल्व्ड पजल। पत्थर का ये भारी भरकम स्तंभ छत से तो जुड़ा है लेकिन जमीन को छूता ही नहीं है। हालत ये है कि इसके नीचे से आप आराम से कोई कपड़ा निकाल सकते हैं। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का वो कमाल है जिसका राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो सोचिए, एक तरफ हवा में झूलता एक पिलर है जो ग्रेविटी को चैलेंज कर रहा है, और दूसरी तरफ है ये विशाल नंदी। एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई ये इंडिया की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा है। मतलब लेपाक्षी फाइन आर्ट और ग्रैंड आर्किटेक्चर दोनों का एक अद्भुत संगम है। तो लेपाक्षी की इस पूरी जर्नी से हम क्या लेकर जाते हैं? एक बेजोड़ आर्ट, हैरान कर देने वाला आर्किटेक्चर और एक ऐसी मिस्ट्री जो सदियों बाद भी आज भी कायम है। तो सवाल वहीं आ जाता है कि वो आर्ट जो दीवारों पर महाकाव्य सुनाती है, वो आर्किटेक्चर जो फिजिक्स के रूल्स को चैलेंज करता है, और वो मिस्ट्री जो हमें अपनी विरासत की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, ये सब मिलकर हमें क्या सिखाते हैं? शायद बस यही कि जो सच्ची महानता होती है वो वक्त की सीमाओं से बहुत परे होती है।